दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बकरी पालन संबंधित जानकारियाँ अपनी मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगी। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है और बकरी पालन कर रहे हैं तब भी आप मेरे जो चैनल पे वीडियो पड़े हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान मैंने दिया है। अगर आप मेरे सब वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रेनिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपने मेरे वीडियो देख लिए पूरे तो भी आप एक तरह से पूरी ट्रेनिंग ही ले लेंगे। और बकरी पालन में अत्यधिक ट्रेनिंग की या विशेष बहुत ऐसा कुछ नहीं है। एक साधारण हमारे देश में बकरी पालन हमेशा से होता आया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बकरी रखते थे। एक बकरी के दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बकरी कभी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो तब भी बहुत अच्छी मदद करती है। आपके कभी भी बेचना, सुबह बेचना, शाम को बेचना, अपने घर में बुला लें व्यापारी को, वहां बेच सकते हैं। तो बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। हमारे यहाँ ज्यादातर मैं तो ये सलाह दूंगा कि हर घर में बकरी होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बकरी पालन कैसे करें। बकरी पालन दो तरह से होता है, एक स्टॉल फीड पे और एक ग्रीजिंग पे। मतलब एक तो आपने बकरियां अपने फार्म में रख ली और वहीं लाके उनको सब चारा खिला रहे हैं, वहीं दवाएं दे रहे हैं, वहीं वैक्सीन दे रहे हैं, कहीं बाहर नहीं ले जानी। ये तो हो गई स्टॉल फीड पे। एक हो गई ग्रीजिंग पे। तो उसमें जो आप हम बकरियां शाम को अपने बाड़े में कर लेंगे, अपने फार्म पे कर लेंगे, और सुबह जब भी धूप निकल रहा है 11 बजे 10 बजे उनको बकरियों को ले जाएंगे जंगल और वहां से चरा के पूरे दिन, और शाम को अपनी बकरियां ले आएंगे और उनको फार्म में कर देंगे। तो बकरी पालन दो तरह से होता है, एक तो स्टॉल फीड पे, एक ग्रीजिंग, एक चराई पे। ये दोनों तरीके बेहतर हैं, लेकिन समस्या आती है कि आजकल जगह जंगल बहुत कम हो गए। कहीं भी ऐसी नहीं रहा, जो पहले जमीनें पड़ी रहती थी खाली, ऊसर पड़े थे, चरागाह पड़े थे, अब नहीं है। तो वहां ये स्थिति आती है कि आप स्टॉल फीड पे ही आपको बकरी पालन करना है। लेकिन फिर भी बेहतर कौन सा रहेगा? तो मेरा सुझाव तो ये है, आप देख लीजिएगा, जैसे हम मुर्गा देखते हैं, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में देखेंगे आप तो ज्यादातर दुकानें मिलती हैं मुर्गा बिकने वाली। हर गली तो नहीं कहना चाहिए, हर शहर में मिलती हैं, किनारे पे दुकानें होती हैं, हालांकि वो एक साइड में ही होती हैं। तो वहां अगर आपने देखा हो तो फार्म वाले मुर्गे बिकते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, सफेद होते हैं, और उन्हें कटिंग करके सप्लाई होते हैं वो। तो उनमें और देसी मुर्गे में कितना बड़ा अंतर होता है। वो जो है आपको कटिंग करके 200 रुपए में दे देगा, साबित खड़ा हुआ 100 सवा 100 रुपए में किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। वहीं देसी मुर्गा जो एक अपने आप घूमता है, अपने आप खाता है, घास खा लिया कहीं, कोई और कुछ मिल गया, वैसे जो जंगल में, जंगल टाइप में रहते हैं, जो खुल के रहते हैं, जो मोहल्लों में पाल लेते हैं लोग बाग, वो देसी मुर्गे होते हैं। तो देसी में और फार्म वाले में कितना अंतर हो गया? उसमें बहुत ताकत होती है, अंदरूनी ताकत भी होती है, और वो मुर्गा उड़ के पेड़ पे भी बैठ जाएगा। उसका, उस देसी मुर्गी का अंडा भी तेज बिकेगा, और ये फार्म वाली मुर्गी का अंडा बहुत सस्ता बिकेगा। तो ये बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि जो फार्म में हम बकरी रखते हैं, जो हम स्टॉल फीड में बकरी रखते हैं, उसमें और चराई वाली बकरी में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपकी एक बकरी घर पे ही रह रही है और आप स्टॉल फीड पे हैं, उसको भूसा खिला रहे हैं और दाना खिला रहे हैं, और एक बकरी जंगल जा रही है, चुंके आ रही है, हरा चारा भी खा रही है, सूखा भी खा रही है, पेड़ भी खा रही है, तो उसमें और जो स्टॉल फीड वाले में और ग्रीजिंग वाले में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कैसा अंतर? जैसे ये फार्मी मुर्गे हैं और वो देसी मुर्गा है। तो आपने देखा होगा फार्मी मुर्गा आ जाएगा 150-200 रुपए में, और देसी मुर्गा आएगा 1500 में। बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे ही बकरी में है जनाब।
जो बकरियां फार्म में पलती हैं उनके दूध में और जो हमारी जंगल में चर के आती हैं उनके दूध में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपने फार्म वाली ली बकरियां अपने यहाँ पालने के लिए तो ये बिल्कुल सही है कि उनमें वैक्सीन लगी होगी और वो सुरक्षित भी होंगी, लेकिन रोग भी ज्यादा ही आते हैं फार्म वाली में, और जो जंगल पर चराई में कम रोग आते हैं। और जो बकरियां फार्म में रहती हैं, जो स्टॉल फीड पे रहती हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में और जो हमारे जंगल में चराई पे जाती हैं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में जमीन आसमान का अंतर होता है। इतना बड़ा बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आप चराई भी करवाइए। अगर आपके पास जगह कम है तो आप सुबह का चारा बकरी को अपने घर दीजिए और दोपहर को कुछ नहीं, और दोपहर के बाद आप 3 बजे 4 बजे या 2 बजे आप जंगल के लिए ले जाएं। अगर कहीं जगह नहीं है तो आप नहर किनारे, नाला है या कहीं भी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा, अगर कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहां बिल्कुल नहीं है जगह चराई के लिए तो वहां तो मजबूरी है, लेकिन जहां जगह है वहां कोशिश करें आप कि आप एक टाइम का चारा दें उनको। वैसे सुबह का चारा देना चाहिए और उसके बाद में शाम का चराई पे रखिए बकरियों को, तो आपका एक टाइम का चारा भी बचेगा। और दूसरा, जब आपका चारा बचेगा तो आपको एक टाइम का जब चारा बच जाएगा बचत ज्यादा होगी, और दूसरे जंगल की तरफ चराई पे जाएंगी बकरियां तो स्ट्रांग भी हो जाएंगी अंदर से। तरह तरह के, कभी कुछ पेड़ खाएंगी, कोई घास खाएंगी, ऐसी तरह तरह की जड़ी बूटियां उसके मुंह में जाएंगी, तो उसको अंदरूनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बॉडी स्ट्रांग बनेगी, उसकी मजबूत रहेगी। और जब मजबूत रहेगी तो हमें फायदा होगा, हमारा बकरी पालन हमें अत्यधिक बचत होगी। और अगर जंगल में चुगने जाएगी बकरियां तो उनकी प्रजनन क्षमता पे भी असर पड़ेगा। और भी कई ऐसे बातें हैं जिन्हें बकरियों को फायदा होता है। जब घूमने जाएगी तो उसका जो स्ट्रेच में आ जाती है बकरी, एक जगह बंद बने बने, बकरी बहुत कमज़ोर होती है अंदर से, माइंडली बहुत फील करती है। और जब बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, एक्सरसाइज होगी तो वो माइंडली भी फिट होगी और हेल्थ से भी फिट रहेगी, चलेगी फिरेगी। तो इसलिए एक टाइम मेरा परामर्श ये है कि अगर पूरे दिन आप चराई नहीं कर सकते तो सुबह उनको खाना दीजिए, बढ़िया दीजिए, बढ़िया चारा दीजिए। और शाम के वक्त 2 घंटे 3 घंटे भी अगर आप चराई पे ग्रीजिंग पे ले जाते हैं बकरियों को तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे भविष्य में। आप देखेंगे एक आदमी अगर स्टॉल फीड पे रख रहा है और एक आदमी स्टॉल फीड सवेरे उसका प्रयोग कर रहा है और शाम को चराई कर रहा है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। उसका खर्चा भी कम आएगा, उसके बच्चों की संख्या ज़्यादा रहेगी, उसके यहाँ मॉरलिटी कम रहेगी, उसके यहाँ रोग कम रहेंगे। तो इसीलिए मेरा आज का मकसद ये था कि अगर आपके पास कम जगह है, आप पूरे दिन चराई नहीं करवा सकते हैं, दोनों टाइम नहीं रख सकते हैं चराई पे, तो एक टाइम ज़रूर चलाएं। क्योंकि बकरी एक ऐसा जीव है जो खुला पसंद करता है और चहलकदमी पसंद करता है, और वो तब स्वस्थ रहेगा जब उसे 2 घंटे 3 घंटे 24 घंटे में आप बाहर निकालेंगे। और जब आप निकालेंगे तो वो स्वस्थ रहेगा, और जब वो खुश रहेगा, जब जानवर हमारी, जब बकरी खुश रहेगी तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। इसका बहुत विशेष ध्यान रखें, बकरी पालन में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट्स में। मैं जल्दी मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।